Find a quadratic polynomial whose zeros are reciprocals of the zeros of the polynomial f of x is equal to ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0 and c is not equal to 0. तो हमें एक quadratic polynomial find करना है जिसका रूट्स ये जो दिया गया इक्वेशन है ना इसका रेसिप्रोकल्स होना चाहिए. दिया गया इक्वेशन क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. अगर ऐसा एक इक्वेशन दिया है तो उसमें ए बी सी को हम कांस्टेंट्स मान सकते हैं. तो उसकी कहीं वो कांस्टेंट नहीं है, नहीं बताया, और वो फाइंड करने के लिए भी नहीं बोला. तो ए बी सी को हम कांस्टेंट मान सकते हैं और फिर हमें पता करना है या हमें फाइंड करना है एक पॉलिनोमियल जिसका रूट्स है ना ये वाली इक्वेशन का रेसिप्रोकल होना चाहिए. तो एक काम करते हैं, लेट अल्फा कोमा बीटा be the roots of हमारा गिवन इक्वेशन, be the roots of ax square plus bx plus c. मान लेते हैं कि ax square plus bx plus c का रूट्स है अल्फा और बीटा. हमें क्या फाइंड करना है? टू फाइंड हमें पता करना है पॉलिनोमियल. एक पॉलिनोमियल पता करना है. कैसे वाला पॉलिनोमियल? A polynomial with roots being the reciprocal of the roots of ax square plus bx plus c. ax square plus bx plus c का जो रूट्स है उसका रेसिप्रोकल रूट होने वाला एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है. तो मैंने मान लिया कि ax square plus bx plus c का रूट्स है अल्फा और बीटा. तो मुझे पता करना है एक पॉलिनोमियल जिसका रूट्स हो इनका रेसिप्रोकल्स यानी 1 by अल्फा एंड 1 by बीटा. तो मुझे पता करना होगा एक पॉलिनोमियल जिसका रूट 1 by अल्फा और 1 by बीटा है यानी अल्फा और बीटा का रेसिप्रोकल. क्लियर है? तो क्वेश्चन में कोई अल्फा बीटा कुछ नहीं दिया है तो मैंने क्या किया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो दिया गया पॉलिनोमियल था उसका रूट्स को मैंने अल्फा बीटा नाम दे दिया. अब हमें पता करना है 1 by अल्फा और 1 by बीटा रूट होने वाला एक पॉलिनोमियल. तो अगर 1 by अल्फा और 1 by बीटा रूट होने वाला एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो हमें फाइंड करना पड़ेगा इनका सम और प्रोडक्ट. सम और प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद ही तो हम ये सब करते हैं ना. तो सम क्या है? सम का मतलब है 1 by अल्फा प्लस 1 by बीटा और प्रोडक्ट का मतलब है 1 by अल्फा इंटू 1 by बीटा. क्योंकि नया इक्वेशन का रूट्स 1 by अल्फा और 1 by बीटा होना चाहिए. इसका मतलब सम होगा 1 by अल्फा प्लस 1 by बीटा और प्रोडक्ट होगा 1 by अल्फा इंटू 1 by बीटा. तो हमें एक्चुअली हमारा एम क्या है? हमें ये दोनों सिंप्लीफाई करके फाइंड करना है और फाइनली ये सब यूज करके हम क्या करेंगे? फाइनल पॉलिनोमियल बनाएंगे. ठीक है? तो अगर कहानी ऐसा समझ गया आपको पूरी तरह से तो चलते हैं देखते हैं कि हमें अभी ऑलरेडी क्या क्या पता है. तो हमने मान लिया है कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन की रूट्स है, इस पॉलिनोमियल की रूट्स है. तो अगर अल्फा और बीटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी सी की रूट्स है तो हमें पता है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा हो जाएगा सी बाई ए. क्यों? यह है हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन. अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए. हम यूजुअली क्या करते थे? ए की जगह पे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट देते थे, बी के जगह पे एक्स के कोएफिशिएंट देते थे, सी की जगह पे कांस्टेंट वैल्यू देते थे. बट इधर तो इक्वेशन भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही तो दिया है. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये ही दिया है, एक्स का कोएफिशिएंट बी ही दिया है और कांस्टेंट पार्ट सी ही दिया है. तो मुझे आगे कुछ करने का जरूरत नहीं है. अल्फा प्लस बीटा मिल गया माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा मिल गया सी बाई ए. ये माइनस बी बाई और सी बाई देख के मैं डरूंगा नहीं. ये मेरे लिए ना एक नंबर के तरह है. इस क्वेश्चन में हम ए बी सी को एक नंबर, एक कांस्टेंट मान सकते हैं. तो माइनस बी बाई सी बाई ये सब मुझे पता है, सिंपल टर्म्स एंड नंबर्स है. ठीक है? अब हमारा एम क्या था? हमारा एम था इस सम को फाइंड करना और इस प्रोडक्ट को फाइंड करना. ठीक है? तो इसके लिए थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन करते हैं. तो सम इज इक्वल टू 1 by अल्फा प्लस 1 by बीटा था. तो हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा पता है. अगर ऐसा है तो 1 by अल्फा प्लस 1 by बीटा फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? हम कुछ क्वेश्चन पहले किए थे, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे. मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू बीटा प्लस 1 इंटू अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा. यानी मैं क्या किया एक्चुअली इन दोनों का फ्रैक्शन का एडिशन कर दिया बस.
अगर मैं फ्रैक्शन का एडिशन ऐसे करूंगा तो न्यूमरेटर में मुझे मिल जाएगा बीटा प्लस अल्फा, क्योंकि बीटा इंटू 1 हो जाएगा बीटा और अल्फा इंटू 1 हो जाएगा अल्फा। अब डिनोमिनेटर में अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा बीटा है। अब न्यूमरेटर में बीटा प्लस अल्फा देखा तो मुझे पता चला कि ये तो अल्फा प्लस बीटा ही तो है, बस ऑर्डर बदल के लिखा है। तो अगर सम अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बाय बीटा के बराबर है तो मैं सम आराम से निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा मुझे पता है माइनस बी बाई ए है और अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाई ए है। तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया कि माइनस बी बाई ए बाई सी बाई ए का वैल्यू जो निकल के आएगा वही है सम। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है मतलब इधर क्या आ गया है, एक फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय दूसरा फ्रैक्शन, या दो फ्रैक्शंस का डिवीजन करना है मुझे। दो फ्रैक्शन का डिवीजन हम कैसे करते हैं, न्यूमरेटर में जो फ्रैक्शन है उसको हम वैसे ही रखेंगे और डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस बी बाई ए को मैं वैसे ही रखूंगा और सी बाई ए का रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लाई करना होगा। तो सी बाई ए का रेसिप्रोकल हो जाएगा ए बाई सी और मुझे मल्टीप्लाई करना होगा माइनस बी बाई ए से। अब तो बहुत सिंपल है, ये और ये को मैं कैंसिल कर सकता हूं क्योंकि एक ऊपर है एक नीचे है और बचेगा सिर्फ माइनस बी बाई सी। तो ये हो गया सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मैंने निकाल लिया, माइनस बी बाई सी, बी सी सब नंबर्स है तो माइनस बी बाई सी एक अच्छा खासा नंबर है, मुझे मिल गया सम ऑफ रूट्स। अब क्या निकालना था, मुझे निकालना था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है नया इक्वेशन का 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा। नया इक्वेशन का रूट्स का प्रोडक्ट है 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा, क्योंकि नया इक्वेशन का रूट्स 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा होना चाहिए। अब इसको तो मैं आराम से सिंप्लीफाई कर सकता हूं, 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा अल्फा बीटा, जिसका मतलब है 1 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। क्या है, अल्फा बीटा मैंने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, वो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ही है, सी बाई ए है। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई सी बाई ए। 1 डिवाइडेड बाई का मतलब क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं। तो 1 डिवाइडेड बाई नीचे कुछ भी हो जाए इसका मतलब है मैं रेसिप्रोकल ले रहा हूं। तो सी बाई ए का रेसिप्रोकल लिया तो क्या हो जाएगा, ए बाई सी हो जाएगा। तो प्रोडक्ट हमें मिला कि ए बाई सी है और सम हमें मिला कि माइनस बी बाई सी है। अब क्या, बहुत आसान, पॉलिनोमियल हम सीधा फाइंड कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हमने अब फाइंड कर रखे हैं कि सम की वैल्यू है माइनस बी बाई सी और प्रोडक्ट की वैल्यू है ए बाई सी। हमने सिंप्लीफाई कर रखा है, सही है ना, ठीक है। अब हमें सिर्फ पॉलिनोमियल फाइंड करना है। पॉलिनोमियल हम कैसे बनाएंगे, पॉलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। या मैं अगर वैल्यू सीधा दे दूं तो एक्स स्क्वायर माइनस सम की जगह पे माइनस बी बाई सी आएगा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट की जगह पे ए बाई सी। अब माइनस और माइनस मिला के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मुझे मिल जाएगा पॉलिनोमियल की क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई सी एक्स प्लस ए बाई सी, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें करना क्या था, एक नया पॉलिनोमियल फाइंड करना था, जस्ट लास्ट क्वेश्चन की तरह, जिसका रूट्स 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा थे। तो मैं 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा का सम क्या है वो सिंप्लीफाई करके निकाला। 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा का वैल्यू भी मैंने निकाला। दोनों ये साथ में यूज करके मैंने फाइनली जो पॉलिनोमियल बनता है वो भी बना दिया। तो आइडिया क्लियर है। तो इसी तरीके का क्वेश्चन ही आता है इस चैप्टर में, इतना ही है।